फिल्म के शुरू में हम एक इंटरनेशनल अल्फा स्पेस स्टेशन को देखते हैं जिसमें इंसानों के साथ मुख्तलिफ किस्म के एलियन भी रहते थे। ये दोनों मिलकर अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेसशिप पर काम करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ स्पेस स्टेशन बढ़ता जा रहा था। फिर हम 600 साल के बाद एक प्लेनेट पर बहुत ही खूबसूरत इंसानों की तरह नजर आने वाले एलियन देखते हैं जिन्हें पर्ल्स कहा जाता था, क्योंकि इनके प्लेनेट पर बहुत ज्यादा पर्ल्स थे जिन्हें ये समुद्र से निकाल कर छोटे से क्रिएचर को खिलाते। जैसे ही वो क्रिएचर पर्ल्स खाता तो साथ ही बहुत सारे पर्ल्स पैदा कर देता था। ये सब लोग हंसी खुशी अपने प्लेनेट पर रहते थे। फिर एक दिन ये आसमान से कुछ तबाह स्पेसशिप्स को अपने प्लेनेट पर आते हुए देखते हैं जिससे इनके प्लेनेट को नुकसान होता है। फिर ये लोग जब प्लेनेट के अंदर इसे देखने के लिए जाते हैं तो तभी स्पेसशिप का डोर बंद हो जाता है, लेकिन इनकी मलका बाहर रह जाती है जो स्पेसशिप्स के फटने से मर जाती है और साथ ही एक बहुत बड़ी लहर पूरी दुनिया में फैल जाती है। अब दूसरी तरफ हम अल्फा स्टेशन को देखते हैं जिसमें एलियन और इंसानों के लिए स्पेस स्टेशन में अलग अलग जगह बना दी जाती है। फिर हम मेजर वेलरिन को अपनी दोस्त के साथ देखते हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करते थे और अब ये दोनों अपने अगले मिशन का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद हम वेलरिन को देखते हैं जो अपने ख्वाब में कुछ एलियंस को देखता है जो हंसी खुशी मोतियों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन कुछ प्लेन्स ने आकर इनके प्लेनेट को तबाह कर दिया। तभी वेलरिन डरता हुआ उठता है कि ये मैंने क्या देखा। तभी इसकी दोस्त आकर इसे अपने अगले मिशन के बारे में बताती है। फिर ये दोनों अपने अगले मिशन के लिए स्पेसशिप में बैठकर दूसरे प्लेनेट पर आ जाते हैं जो डेजर्ट की तरह दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर लोग मौजूद थे जिन्हें एक महसूस किस्म की ग्लासेस से देखा जा सकता था। ये यहाँ पर एक आदमी से मिलता है जो इसे एक गन और ग्लासेस देता है जिसे पहनकर ये ब्लैक मार्केट की तरफ चला जाता है जहाँ उसी छोटे से क्रिएचर की नीलामी लगी हुई थी जो इंसानों की तरह दिखने वाले एलियन के पास था। अब डील दो ग्रुपों के दरमियान हो जाती है जिनमें एक तरफ इंसानों की तरह दिखने वाले एलियन और दूसरी तरफ किसी और प्लेनेट के एलियन थे। अब वेलरिन जब पर्ल को देखता है तो इसे अपना ड्रीम दोबारा से याद आता है। तभी दूसरी तरफ प्लेनेट के एलियन हमला कर देते हैं, लेकिन वेलरिन छोटा क्रिएचर और मोती लेकर वहाँ से भागकर अपने स्पेसशिप में आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर आकर इन पर हमला करता है और इनके स्पेसशिप को तबाह कर देता है, लेकिन खुशकिस्मती से वेलरिन और इसके दोस्त बच जाते हैं। फिर वेलरिन मोती के बारे में सर्च करता है तो पता चलता है कि ये मोती तो बहुत कीमती है। ये जब इनके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता है तो इसे कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि इस प्लेनेट की सारी इंफॉर्मेशन इनके कमांडर के पास थी। फिर हम वेलरिन के दोस्त के हाथ में वही छोटा सा क्रिएचर देखते हैं जिसे वो बहुत प्यार कर रही थी। इसके बाद ये लोग दोबारा अल्फा स्टेशन पर आ जाते हैं जहाँ पर 800 किस्म के एलियन रहते थे जो मुख्तलिफ काम करते थे, जिनमें एक एलियन की किस्म ऐसी थी कि वो किसी भी चीज को दोबारा से बना सकते थे। कुछ एलियन कंप्यूटर की नई नई किस्में इजाद करते थे। फिर हम वेलरिन और इसकी दोस्त को कमांडर के पास देखते हैं जो इनको बता रहे थे कि अल्फा स्पेस स्टेशन के दरमियान में एक रेड जोन है। वहाँ पर हमने अपनी टीम को चेकिंग के लिए भेजा लेकिन वो वापस नहीं आए। अब मुझे डर है कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज ना हो जिससे अल्फा स्पेस स्टेशन को खतरा हो। फिर कमांडर एक मीटिंग करते हैं जिसमें वो डिटेल्स देते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। फिर हम कमांडर के साथ दो रिपोर्ट्स को देखते हैं जो कमांडर ने खुद तैयार किए थे। वो इस जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसने खूबसूरत प्लेनेट की एलियन को कैद करके रखा हुआ था। वो इसे मुख्तलिफ तरीकों से तकलीफ दे रहे थे। फिर कमांडर वेलरिन की दोस्त से छोटा क्रिएचर मांगते हैं मगर वो देने से इनकार कर देती है और कहती है जब तक मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता मैं इसे नहीं दे सकती। इसके बाद कमांडर इसे कुछ कहे बगैर मीटिंग में चले जाते हैं जहाँ इंसान और मुख्तलिफ किस्म के एलियन मौजूद थे। तभी मीटिंग के दौरान खूबसूरत प्लेनेट के लोग आकर धमाका करके कमांडर को अपने साथ ले जाते हैं। वेलरिन भी इनका पीछा करता है मगर बदकिस्मती से रास्ते में इसका स्पेस स्टेशन खराब हो जाता है और गवर्नमेंट भी इसकी हेल्प नहीं करती। फिर वेलरिन की दोस्त छोटे एलियन की मदद से वेलरिन के पास आती है और इसे बेहोश देखकर इसे उठाती है। जब वेलरिन होश में आ जाता है तो तभी डेंजरस एलियन आकर इसकी दोस्त को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब गवर्नमेंट को भी इस बात का पता चल जाता है कि एलियंस वेलरिन की दोस्त को कैद करके अपने साथ ले गए हैं, लेकिन वो फिर भी इसकी मदद नहीं करते क्योंकि ये सब रेड जोन में थे और वहाँ पर इन लोगों का जाना मना था। वेलरिन अब एक एलियन लड़की से मिलकर मदद मांगता है जो आसानी से किसी का भी रूप ले लेती थी। जब वेलरिन उससे मदद मांगता है तो अपने असली रूप में आकर वेलरिन के अंदर आ जाती है और सेम वैसी एलियन बन जाती है जिन एलियन ने इसकी दोस्त को पकड़ा था। अब वेलरिन की दोस्त एलियन किंग का खाना बनने ही वाली थी कि
तभी वो लड़की आकर इसे बचा लेती है और फिर दोनों के दरमियान जबरदस्त किस्म की लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें एलियन लड़की मर जाती है। फिर ये दोनों कुछ शेड्स देखते हैं जिनमें से खूबसूरत प्लेनेट के लोग बाहर आते हैं जो इन्हें बताते हैं कि हमारा प्लेनेट बहुत खूबसूरत था, हम लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि तभी एक दिन कमांडर ने दूसरे प्लेनेट के लोगों के साथ जंग शुरू कर दी। उन्होंने मिसाइल बनाकर चलाए जिससे हमारे प्लेनेट को नुकसान पहुंचा और हमारी मलका इस धमाके में मर गई। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी रूह का कुछ हिस्सा तुम्हारे अंदर डाल दिया था और हमें तुम्हारे अंदर मलका का अक्स भी नजर आता है और ये भी बताते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही पर्ल बचा है और हमें इस क्रिएचर की अशद जरूरत है जो पर्ल्स को ज्यादा कर देता है। फिर हम कमांडर को देखते हैं, इसने मिसाइल के हमले वाली बात छुपाने के लिए इस जगह को ही रेड जोन का नाम दे दिया था ताकि किसी को पता न चल सके कि इससे क्या गलती हो गई है। तभी बहुत सारे रिबोट और सोल्जर वहाँ पर आ जाते हैं और आकर सब पर हमला कर देते हैं। वेल्ड्रिन अब इन रिबोट को खत्म कर देता है जो कमांडर के हुक्म पर काम करते थे और सारी सच्चाई गवर्नमेंट को बताता है जिस पर गवर्नमेंट इसे पकड़ लेती है। फिर वेल्ड्रिन इसे छोटे से क्रिएचर को प्लेनेट के लोगों को दे देती है ताकि ये लोग दोबारा से पर्ल जमा करके अपने प्लेनेट को खूबसूरत बना सके और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।